राजधानी लखनऊ में व्यापारियों का जमावड़ा। उद्योग व्यापार मंडल की स्वाभिमान यात्रा का किया भव्य स्वागत। दिग्गज व्यापारी नेताओं के साथ पूर्व मेयर ने भी की कार्यक्रम में शिरकत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी का ऐलान, सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ। देश के आए हुए सारे व्यापारियों का हार्दिक स्वागत है। कई कार्य ऐसे हैं जीएसटी का सरलीकरण भी किया, लेकिन अभी बहुत से कार्य करने शेष रह गया। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की स्वाभिमान यात्रा के स्वागत कार्यक्रम की है। दरअसल संगठन की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा की अगुवाई में पूरे प्रदेश में स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। रविवार को यात्रा राजधानी लखनऊ के ताल कटोरा बाजार में पहुंची, जहां पर व्यापारियों ने यात्रा की भव्य स्वागत किया। लखनऊ में यात्रा का पहुंचना इसलिए भी ज्यादा खास रहा क्योंकि यहां संगठन के संस्थापक व्यापारियों के बड़े नेता रहे और 4 बार के पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्रा के नाम से सड़क का नामकरण किया गया। कार्यक्रम में व्यापारी नेताओं ने उन दिनों को याद किया जब व्यापारियों में अधिकारियों से डर का माहौल होता था, लेकिन व्यापारी नेता श्याम बिहारी मिश्रा ने संगठन की ताकत से व्यापारियों को अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखाया और उसी का नतीजा है कि सभी सरकारें व्यापारियों के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ की पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी नम्रता पाठक पहुंची। इस दौरान नम्रता पाठक ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सरकार की तरफ से व्यापारियों की हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया ने श्याम बिहारी मिश्रा को याद करते हुए बताया कि उन्होंने कैसे व्यापारियों की लड़ाई लड़ी। से व्यापार मंडल के साथ जुड़ी रही हूँ क्योंकि मेयर बनने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में सभी पदों पर रही, लेकिन व्यापार मेरा परिवार भी व्यापारी परिवार है। मैं व्यापारी परिवार में पैदा हुई और जहाँ मेरी शादी हुई वो भी व्यापारी परिवार था। और जब श्याम बिहारी जी हमारे ने पहली बार इसका गठन किया था, उस समय मेरे पति एमएलए थे और उनके साथ उनकी योजना बनाकर वो कार्य करते थे और मैं बराबर मेरा उनसे मिलना होता था। और बाद में जब मैं समाज में काम करने लगी तो मेरे साथ व्यापारियों की जो समस्याएं होती थी उनके लिए विचार विमर्श उनके साथ हुआ करता था और कई बार मुझे उनके साथ गुफ्तगू करने का अवसर प्राप्त हुआ। और व्यापारियों को हमेशा व्यापारियों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने व्यापारियों के एक समय ऐसा था जब व्यापार मंडल का गठन नहीं हुआ था, उस समय एक इंस्पेक्टर राज था और जिस समय कोई इंस्पेक्टर आता था नगर निगम, विशेषकर नगर निगम से लोग समस्याएं ज्यादा रहती है व्यापारियों की, तो जब कोई इंस्पेक्टर आता था तो उस समय सारे दरवाजे शटर गिरा दिए जाते थे ताकि उनसे वार्ता ना करनी पड़े। और गठन होने के बाद आज स्थिति ऐसी है कि एक साथ बैठकर अध्यक्ष हो, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और व्यापारी सब मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके साथ बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने श्याम बिहारी मिश्रा के नाम से सड़क बनवाने के लिए पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया का धन्यवाद किया। साथ ही सरकार से जीएसटी विभाग की कई लापरवाहियों को ठीक करने की भी गुजारिश की। मुकुंद मिश्रा ने बताया कि वह व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कैसा कार्यक्रम था, कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और यहाँ पे कितनी वर्ष की जयंती मनाई जा रही है, साथ में सड़क मार्ग का पास हुआ था। आज कटोरी नहीं है, कटोरी लगा तो लेके हम लोगों ने इस बात को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में इसमें कई कार्यक्रम किए गए थे। 24 दिसंबर 2022 को दीपोत्सव के रूप में थी और उसका दूसरा कार्यक्रम व्यापार मंडल व्यापारियों के प्रतिष्ठान थी। इसका ये तीसरा कार्यक्रम है व्यापारी स्वाभिमान यात्रा, जिसका प्रथम चरण 13 मार्च को सहारनपुर से शुरू हुआ और तब उसने 27 दिन में लगभग 40 शहरों में इस स्वाभिमान यात्रा की। इसका द्वितीय चरण बरेली से 21 तारीख को शुरू हुआ है। पीलीभीत, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, गोला, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कानपुर होते हुए
आज ये यात्रा लखनऊ में है और इसका समापन 10 तारीख को गोरखपुर में होना है। इस यात्रा के माध्यम से व्यापारी एकता का संदेश देना और जो समस्याएं आ रही हैं उसके बाद हम सब लोग संकलित करके देश केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के प्रतिनिधि से मिल करके उसका समाधान कराना इस यात्रा का उद्देश्य है। जिस प्रकार से यात्रा में व्यापारियों का अच्छा समर्थन मिल रहा है उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के संगठन में अपने आप को सुरक्षित लगता है। जहाँ तक बात रही आज हम लखनऊ में इस यात्रा के कार्यक्रम के साथ में जो पिछली हमारे महापौर सुनीता भाटिया ने इस दाल कटोरा रोड का नाम सदैव श्याम बिहारी मिश्रा जी जो कोरोना काल में हम लोगों के बीच में नहीं रहते व्यापारी के शिरोमणि पूरे देश में अकेले नेता थे उनके नाम से किया था, जिसका कि फिर आचार संहिता लग जाने के कारण इसका शिलान्यास नहीं हो पाया था और कागजी कार्रवाई हो गई। उसका आज यहाँ पे शिलान्यास भी किया गया क्योंकि पूरे प्रदेश और देश में उनके जाने के बाद ये पहला लखनऊ ऐसा था जितने में सदैव श्याम बिहारी मिश्रा के नाम पे ये रोड की थी। आज शहर में कई उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कई देश के प्रांतों में इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, लेकिन शुरुआत इसकी लखनऊ से संयुक्ता भाटिया के आप पंडित श्याम बिहारी जी के बनाए संगठन को लेकर ही आगे चल और उसका जो आप यात्रा निकाल रहे हैं उसका समापन गोरखपुर में होने वाला है। क्या गोरखपुर में भी कोई ऐसे बड़े संस्थान का नाम उनके नाम से रखा जाएगा? हो चुका है, पहले हो चुका है। वहाँ के समापन वाले वो पहले ही वहाँ पे कार्रवाई जो मेन रोड है वहाँ की वो वहाँ पे पहले हमारे जायसवाल जी वहाँ के नगर प्रमुख थे जो वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, तो पिछले कार्यकाल में उन्होंने उसको पास भी करा दिया था, शिलान्यास भी कर दिया था। यहाँ पे पास हो गया था, शिलान्यास रह गया। तो मंच पर आपके भाषण के दौरान हमने सुना कि आप सरकार का धन्यवाद तो किया, लेकिन आपने कई मुद्दों पर ये जताया कि अभी कहीं ना कहीं व्यापारियों को परेशानी हो रही है। जैसे मंडी से जुड़ा कुछ मामला था, GST से जुड़ा मामला था, ऐसे तमाम मामले। क्या कहना चाहते हैं कि ये सरकार भी पूरी तरीके से व्यापारियों को सहूलियत? देखिए, जितना इस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में काम किया है, निश्चित रूप से व्यापारी कल्याण बोर्ड का बनाना एक सराहनीय कदम है। भामाशाह में व्यापारी दिवस घोषणा करना सराहनीय कार्य है। कई कार्य ऐसे हैं GST का सरलीकरण भी किया, लेकिन अभी बहुत से कार्य करने शेष रह गए क्योंकि ये कानून 50 साल पुराने बने हुए हैं, इसलिए लगातार इसमें संशोधन की सरलीकरण की जरूरत है। हम सरकार से मांग उठा रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार हम लोगों की मांग पर कार्रवाई कर रही है, हमें लगता है निकट भविष्य में जो हमारी समस्याएं हैं वो भी निराकरण। बड़े बड़े कॉर्पोरेट को सरकार कहती है 1 विंडो क्लियरेंस देने की बात करती है। आपने छोटे व्यापारियों की बात करी कि कई जगह पर 2 लाइसेंस लगता है, कहीं 3 लाइसेंस लगता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एकीकृत लाइसेंस हो और आजीवन लाइसेंस किसी भी विभाग के, और जो मोदी जी का विजन है एक राष्ट्र एक टैक्स, हम तो ये कह रहे हैं इसी विजन को एक छोटे व्यापारियों के लिए लागू कर दिया जाए कि एक राज्य एक टैक्स हो। ये ना हो कि यहाँ का मंडी कुछ है, बिहार में मंडी है नहीं, उत्तराखंड में मंडी है नहीं, दिल्ली में मंडी है नहीं, मध्य प्रदेश में 0.5% है और उत्तर प्रदेश में 1.5% है। जब इस प्रकार की असमानता होती है तो एक राष्ट्र एक टैक्स की परिकल्पना नहीं होती। व्यापारी कभी टैक्स देने के पीछे नहीं है। हमें पता है कि इस देश में जो सड़कें बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अगर और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो व्यापार आ रहा है, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन टैक्स का तरीका वो होना चाहिए कि व्यापारियों को देने में कष्ट ना हो और लाल फीताशाही हावी ना हो, क्योंकि हमने जो आकलन किए हैं कि मंडी के रूप में जितना सरकार को टैक्स मिल रहा है उससे दुगना तो लाल फीताशाही के जेब में जाने का काम कर रहा है। हम तो कहते हैं कि GST 1.5 की जगह 2% है, मंडी 1.5 की जगह 2% लो, लेकिन GST में शामिल कर दो, एक विभाग काम के नाटक करता है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक श्याम मिश्रा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों को धन्यवाद किया और कहा वह संगठन से उस समय से जुड़े हैं जब से संगठन बना है। हमारे रोड का नामकरण पंडित श्याम बिहारी मिश्रा मार्ग हुआ, जो देश में सबसे पहले लखनऊ आलमबाग में और हमारे मार्ग को मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम मैडम भाटिया का करेंगे, मेयर महोदया का, कि उन्होंने सर्वसम्मति से ये पारित करवाया।
आज देश में उनके नाम पे जगह जगह सड़कें बन रही हैं, लेकिन जो काम लखनऊ में मेयर हटिया ने करवाया वो, और हमारे ब्रजेश पाठक जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। प्रदेश से आए हुए सारे व्यापारियों का हम हार्दिक स्वागत एवं इस संगठन से आप कब से? इस संगठन से जब से 50 साल पूरे हुए रहे हैं, हम तब से जुड़े, हम शुरू वालों से। कार्यक्रम में युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमन मिश्रा और महिला मोर्चा अध्यक्ष ममता जिंदल समेत सभी पदाधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में युवा नेता अंकित मिश्रा, आशीष तिवारी, विकास गुप्ता, युवा नेता अमित तिवारी समेत सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।